एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का नेक्स्ट पार्ट है और इसके एक या दो पार्ट है, उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हॉस्पिटल से निकलता है और सीधे एक कार में आके बैठ जाता है और वो ड्राइवर को बोलता है कि वो उसे जहाँ से उसने पिक किया तो वहीं पे उसे ड्रॉप करे। तभी उसका ड्राइवर बोलता है ओके सर, इतना बोल के जब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो अपने क्लोथ को चेंज करता है। चेंज करने के बाद वो सीधा अपने स्वीट शॉप में जाता है तो देखता है कि कुकी ने सारे कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था और सबसे स्माइल करके बात भी कर रहा था। सारे कस्टमर भी ये जुनकुक के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तभी जब वो आता है और बोलता है क्या बात है कुकी, तुमने तो बहुत अच्छे से हैंडल सब कुछ कर लिया। तभी जुनकुक बोलता है हाँ यंग, मैंने बहुत अच्छे से किया, आपने मुझे सिखाया था ना, तो मैं अच्छा करना ही था। और इतना बोल के वो स्माइल करता है। तभी जेब बोलता है ओके, और इतना बोल के जेब जैसे ही ये दो स्टेप आगे लेता है तभी कुकी भी टर्न होकर जाने लगता है। तो कुकी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी कुकी अपने आइज रफ करता है और फिर से देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसका हेड भी घूमने लगता है। क्योंकि जुनकुक अपना हेड पकड़ के वो फ्लोर पे गिर जाता है। किसी कुछ साउंड सुनकर जेहू पीछे की तरफ टर्न होता है तो देखता है कि जुनकुक फ्लोर पे है। तभी ये जेहू दौड़ते हुए जुनकुक के पास आता है और उसके चिक्स पे थपथपाने लगता है और बोलता है कुकी तुम ठीक हो ना। पर जुनकुक कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो जेहू कुकी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे एक चेयर पे बिठाता है और बिठाने के बाद वो एक अपने वेटर से बोलता है कि जल्दी से वो डॉक्टर को कॉल करे। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं और जुनकुक को चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर जेब से बोलते हैं मुझे आपसे बाहर चल के बातें करना है। तभी ये जेब बोलता है बट क्या है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जिस तरीके से हमने उन्हें चेक किया बट उन्हें एक होश में आना होगा और उनके अच्छे से चेकअप करना होगा। उसके बाद वो सेंस में आ जाएंगे फिर हम उनका अच्छे से चेकअप कर सकते हैं। और इतना बोल के डॉक्टर वहीं पे वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब जुनकुक होश में आता है तभी वो बेड पर बैठता है। तो जे जुनकुक के पास आता है और बोलता है जुनकुक तुम ठीक हो ना, तुम अचानक से सेंसलेस कैसे हो गए। तभी ये जुनकुक बोलता है एक्चुअली यंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, इसीलिए लग रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप आ गए। और इतना बोल के डॉक्टर वहीं पे बैठता है और अपने हैंड में एक किट लेकर वो जुनकुक को देता है। तभी जुनकुक उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या है। तभी डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ इसे लेकर जाए। तो जुनकुक कन्फ्यूजन लुक के साथ जेहूब की तरफ देखता है और जेहूब जुनकुक की तरफ। तभी ये डॉक्टर बोलता है प्लीज़ मैंने आपसे बोला ना, इसे देखिए एक बार, लेकर जाइए। और इतना बोल के डॉक्टर उसके हैंड में दे देता है और जुनकुक बस उसे अपने हैंड में लेकर जाने वाला था। तो फिर वो टर्न होता है और बोलता है यंग यंग ये तो। तभी जेहूब डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे कुछ सिम्टम्स इनमें वैसे दिखाई दिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से चेकअप हो जाए। और इतना बोल के डॉक्टर वहीं पे वेट करता है। तभी जुनकुक उसे लेकर अंदर जाता है और फिर वो अपने हैंड में वो किट लेकर बाहर आता है। तभी जेहूब बोलता है क्या हुआ। तो वो जुनकुक वो किट को जेहूब की तरफ दिखाता है। इसे देखकर जेहूब थोड़ा कंफ्यूज था और वो हैप्पी भी था, बट जुनकुक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर बोलता है ठीक है आप अच्छे से रेस्ट कीजिए, ये कुछ विटामिन की मेडिसिन है, आप अच्छे से खाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी चीज़ की कैसे भी प्रॉब्लम हो तो आप हॉस्पिटल में आकर अपना चेकअप करा सकते हैं ओके। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी जो बहुत हैप्पी हो जाता है, बोलता है वाह ये तो गुड न्यूज़ है ना, बट तुम रो क्यों रहे हो। और फिर वो जेब का जुनकुक का हैंड होल्ड करता है और उसे बेड पे बिठाता है और खुद उसके सामने आ जाता है और बोलता है क्या बात है, तुमने मुझे यंग बोला ना, तो मैंने तुम्हें अपना स्मॉल ब्रदर मान लिया है ना, तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो रोते हुए बोलता है यंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। ये उस पर्सन का चाइल्ड है जिसे मैं नफ़रत करता हूँ, ये उस पर्सन का चाइल्ड है जिसने की वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया। उसने मेरी आंखों के सामने उन्हें शूट किया था, मैंने देखा था, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तभी जब बोलता है क्या उसने तुम्हें फोर्स किया था, तो मुझे बताओ मैं उसे। तभी ये जिनको बोलता है नहीं यंग। तो जब बोलता है कि तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता सकते हो, मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा तब तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा ना। जुनकुक अपनी पूरी स्टोरी जेहूब को सुना देता है, बट जुनकुक ने उस पर्सन का नाम नहीं बताया था। तभी ये जेहूब बोलता है बट ठीक है अब तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि इसे। तभी जुनकुक बोलता है नहीं हम ये इनोसेंट है, इन सब में इसकी क्या गलती है। जुनकुक इतना बोल के रोने लगता है। तभी जेहूब उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा तुम्हारे साथ रहेगा ओके। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे हर तुम जहाँ अगर यहाँ पे रहना चाहते हो या यहाँ से जाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना तुमने मुझे यंग बोला है तो मैंने तुम्हें अपना स्मॉल ब्रदर माना है, तो मैं तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा। वैसे भी मैं यहाँ पे अकेला था,
बट अब मुझे एक मेरा क्यूट सा ब्रदर भी मिल गया। और तो मेरे घर यहाँ पे तो एक क्यूट और भी आने वाला है ना, बनी। और इतना बोल के वो स्माइल करता है, बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आता हूँ। और इतना बोल के जो पहुँचता है सीधे किचन में आता है, और आने के बाद वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो डिटेक्टिव को कॉल करता है। और वो कॉल करने के बाद उसे बोलता है कि मुझे एक पर्सन का नाम भेज रहा हूँ, मुझे उसके सारे डिटेल चाहिए कि वो इतने दिन से कहाँ था, किसके पास था, और उस पर्सन का भी पिक चाहिए जो कि वो उसके पास था। तुम्हें पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है ओके सर, मैं बस मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं उसका पिक आपके पास भेजता हूँ। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। जब कुछ फूड लेकर से चिंकू के रूम में जाता है और उसे फूड खिला देता है, और खिलाने के बाद वो उसे मेडिसिन भी दे देता है और बोलता है कि तुम रेस्ट करो। कुछ टाइम के बाद जब का जो डिटेक्टिव था वो उसे कॉल करता है और बोलता है सर, मैंने जिस बॉय का आपने नाम भेजा था, मैंने उसके बारे में जो भी डिटेल था सब कुछ आपको सेंड कर दिया, बट सर बॉस के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया बट कुछ अजीब है, कुछ तो इन लोगों में सिमिलर है बहुत कुछ, बट कुछ अजीब तरीका के, जैसे कि उसके बारे में मैं जब भी पहुंचने जा रहा हूँ तब भी वहाँ से वो फाइल डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तभी जो बोलता है कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो, और कोई उसके बारे में न्यूज़। तभी वो बोलता है हाँ सर, वो इन 2 दिनों में बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा एंग्री लुक में आ चुके हैं। वो हर किसी को मारते रहते हैं हमेशा, और खुद का केयर भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें 2 बुलेट लगी थी, फिर भी वो अपने उसी वर्ल्ड में बार बार जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, और पता नहीं वो किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी जेब बोलता है ठीक है, तुम अपने काम करते रहो, और जो भी डिटेल के है उस सब कुछ मेरे पास भेजो, ओके। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी करने के बाद वो जेब टर्न होकर वो जुनको की तरफ देखता है और बोलता है कहीं तुम वही तो नहीं हो ना, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता करना होगा। और इतना बोल के जेब अपना वर्क करने चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ते सुबह उठता है, उठने के बाद वो अपने क्लोथ चेंज करता है, और करने के बाद वो अपने पॉकेट में गन रखता है, और रखने के बाद वो फिर से कार में जाकर बैठ के जाने लगता है। तभी जिमिन उसके सामने आ जाता है, बोलता है ते बंद करो, तुम थक जाओगे, तुम्हें पता है कि तुम अच्छे से सो भी नहीं पाते हो, तुम मिडनाइट में आए थे ते, और तुम इतनी अर्ली मॉर्निंग जा भी रहे हो। तभी जिमिन बोलता है जिमिन तुम्हें नहीं पता, मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे एक एक पल लग रहा है कि मैं उसके बिना ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे उसे ढूंढना होगा कैसे भी करके, किसी भी हालत में। तभी जिमिन बोलता है कि आखिर तुम्हें मिलेगा क्या, उसने तो बस उसे यहाँ से जाने में हेल्प किया था, तुम उसे कितना दर्द दोगे, प्लीज़ ते उसे छोड़ दो, वो मरने की। तभी तेयंग बोलता है नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे लिटिल वन को यहाँ से भागने में हेल्प की, क्यों? बस मेरे लिए मुझसे बदला लेना चाहता था कि मैंने उसके हस्बैंड को मार दिया, वो गार्ड बन के आया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे एक लिटिल वन को यहाँ से जाने में हेल्प की। तुम्हें पता है मैं उससे भी ज़्यादा पेन में हूँ, बट तुम्हें तो मेरा पेन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम जिससे लव करते हो उससे वो तो तुम्हारे पास है ना, तुम इसीलिए हैप्पी हो ना। बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारे ऊपर से कार लेकर जानी होगी। और इतना बोल के वो थोड़ा सा कार को साइड करता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी जिमिन वो थोड़ा सा सैड फेस लेकर अंदर आता है। मेंशन के अंदर आते ही वो जैसे ही युंगी के पास जाता है, तभी युंगी ये जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है कि जिमिन मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जिसका आंसर मुझे तुमसे चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जिमिन थोड़ा सा एंग्री लुक देता है और बोलता है प्लीज़ युंगी अभी नहीं, मैं अभी बहुत अपसेट हूँ, अगर अभी तुमने मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा और कुछ भी ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना स्वीटली बात कर पाऊँगा, तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे, ओके। तो प्लीज़ मुझे अभी। तभी युंगी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कौन सा दूसरा रूप, अब कौन सा तुम्हारा रूप है कि जो मैंने तुम नहीं देखा है, तुमने तो हर एक रूप से मुझे दिखा ही दिया है, बट तुम ऐसा कर सकते हो जिमिन मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता था, अगर तुम मुझे एक बार बोल देते तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, बट तुमने मेरे साथ वो मुझे डराया, वो सारी पिक्स ये सब। तभी जिमिन बोलता है यही मेरा प्यार है, मैं ऐसा ही प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम मेरे पास ही रहोगे, ओके। तभी युंगी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन बोलता है रियली, तो पता है युंगी मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ,
मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे लव करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बहुत से स्वीटली, जैसे तुम्हारे अब केयर करता था मैं, वैसे तुम्हारे साथ बिहेव करता। बट मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होता ऐसा। मेरे पेरेंट्स की भी गलती है, उन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तुम्हें पता है ना, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताया था। मुझे नहीं पता है कि लोग लव कैसे करते हैं। बस मुझे इतना याद है कि मेरा बस एक अच्छा और बेस्ट फ्रेंड, मेरा सोलमेट थे हैं। वो हर अच्छी बुरी जो भी टाइम था बस वो मेरे साथ था, इसीलिए मैं उससे लव करता हूँ। बट मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे करता हूँ, पता नहीं कैसे। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा भी हो, बट मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें डरा रहा था। मुझे होता है ना कि कोई लोग डरते हैं तो एक जिससे डरते हैं वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। बस मुझे इतना ही पता था, इसीलिए मैं तुम्हें डरा रहा था। और अपने पास रखने के लिए मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। और इतना बोल के वो यूंगी के सामने बैठ जाता है और वो बोलता है, पता है यूंगी, मैंने लाइफ में किसी के लिए नहीं रोया, बट मैं तुम्हारे लिए रोया था। जब तुम्हारा वो फ्रेंड था जिसका प्रपोजल तुमने एक्सेप्ट करने के लिए बोला था, मैं उस दिन बहुत रोया था। उसी टाइम ने मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ भी करूँगा और किसी भी हद तक जाऊँगा, समझे। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो बता दीजिए, मैं अच्छे से